नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लंच के बारे में। एक किडनी के फेलियर के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डाइट को कंट्रोल करके पेशेंट बहुत कुछ अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, आपका यूरिया भी कंट्रोल हो सकता है सिर्फ सही तरीके से खाना खाने से। मगर इस डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा मील होता है वो होता है लंच। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देख रखी हैं तो उसमें आपको एक किडनी के पेशेंट को किस तरह का ब्रेकफास्ट लेना चाहिए वो मेंशन्ड है, आप वो देख सकते हैं। मगर लंच पे चलते हैं। लंच हम एक ऐसा मील होता है डे का जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, सबसे ज़्यादा क्रूशल माना जाता है। और ये अगर डाइट ठीक जाए, सही तरीके से लंच एक किडनी के पेशेंट के अंदर जाए तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपनी बॉडी को ठीक से रखने में, अपनी किडनी की हेल्थ को ठीक से बनाए रखने में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लंच के बारे में कि ये किडनी फेलियर के पेशेंट को किस टाइप का लंच लेना चाहिए। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जो लंच होता है वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। आपको नॉर्थ के अंदर चपातीस खाने को ज़्यादा मिलती है, साउथ में आपको चावल वाले खाने वाले ज़्यादा मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आपको चावल राइस पसंद ज़्यादा करते हैं। तो हम इस तरह से चलेंगे कि हम हर एक मील जो आपका मेजर मील होता है उसे कवर करते हुए और किस तरह से पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने का लंच के अंदर खासकर, वो हम बताएंगे। साई संजीवनी में जो पेशेंट्स को डिवाइड किया जाता है मील के अकॉर्डिंगली वो दो टाइप का होता है। एक पेशेंट को हम साई संजीवनी में जो डाइट देते हैं वो होती है लो प्रोटीन डाइट या प्रोटीन फ्री डाइट, और दूसरे पेशेंट वो होते हैं जिनको दी जाती है बैलेंस डाइट। अब पेशेंट को कौन सी देनी है, बैलेंस डाइट देनी है या फिर लो प्रोटीन डाइट देनी है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। पेशेंट की क्या कंडीशन देखकर हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, मैं आपको उसका आज आपको आइडिया देने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको उसको हेल्प मिलने वाली है। पेशेंट जब आता है किडनी फेलियर का वो दो टाइप का होता है। एक होता है जो पेशेंट वेट से हेल्दी है, हाइट वाइट ठीक है, बॉडी पे मसल्स हैं और उसका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा रेस नहीं है, वो 2, 3, 4 तक हो सकता है और बॉडी का वेट अपना हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ठीक रेशियो में है, प्रोटीन लॉस हो रहा है बट वेट ठीक है। ऐसे पेशेंट को हम देते हैं प्रोटीन फ्री डाइट, यानी उनके प्रोटीन जो डाइट के अंदर जा रहा होता है हम सब रुकवा देते हैं, चाहे वो आपके एग्स हों, पल्सेस हों, सोयाबीन, पनीर, किसी भी टाइप का नॉन वेज, ये सब बंद करवा दिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब हम एक ऐसे पेशेंट जिसका बॉडी वेट ठीक है, बॉडी से हेल्दी है, उसका हम जब प्रोटीन बंद करवाते हैं तो पेशेंट के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करते समय जो टॉक्सिक मटेरियल पैदा होता है वो निकलना हो जाता है बंद। पेशेंट के अंदर जो क्रिएटिनिन बन रहा था उसकी प्रोडक्शन हो जाती है कम और पेशेंट को क्या आराम मिलना शुरू होता है कि पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है वो आना शुरू हो जाता है कंट्रोल के अंदर, वो बढ़ना बंद कर देता है और पेशेंट की जो कंडीशन है, ओवरऑल कंडीशन है, वो सुधरनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ हम सिर्फ उन्हीं पेशेंट में कर पाते हैं जिनका बॉडी वेट ठीक हो, बॉडी में एनर्जी हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस ना हो। क्योंकि हमारी जो बॉडी बनी हुई है प्रोटीन की बनी हुई है, मेरे बाल हो, मेरी स्किन हो, मेरे दांत हो, सब कुछ प्रोटीन का है, मेरे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। तो हम किसी भी किडनी के पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक प्रोटीन फ्री डाइट पे नहीं रख पाते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इस ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट पेशेंट को देखने को मिल सकता है कि पेशेंट के अंदर वीकनेस डेवलप होनी शुरू हो जाती है, कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। क्रिएटिनिन के लेवल कंट्रोल में ज़रूर आ जाएंगे मगर पेशेंट उसको सर्वाइव नहीं कर पाता, पेशेंट उसको बहुत लंबे टाइम तक कैरी ऑन नहीं कर पाता। तो जो भी अगर हम पेशेंट को प्रोटीन फ्री डाइट पर भी रखते हैं तो मकसद ये होता है कि जल्दी से जल्दी क्रिएटिनिन को नॉर्मल वैल्यूज़ में लेकर आओ और फिर पेशेंट को डालो बैलेंस डाइट पे। बैलेंस डाइट क्या होती है मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। बैलेंस डाइट कैसे हेल्प करती है किडनी पेशेंट में मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो ये था वो पेशेंट्स के लिए जिनकी बॉडी वेट ठीक है, क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ा हुआ है, आप प्रोटीन फ्री डाइट लेंगे, आपके क्रिएटिनिन लेवल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। तो अब डाइट के अंदर, लंच के अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर एक पेशेंट जो प्रोटीन नहीं ले सकता तो उन्हें अपने खाने के अंदर से जितनी भी पल्सेस होती हैं, दालें हैं, जितनी भी बीन्स हैं, फली वाली सब्जियां हैं, वो अपना पनीर, सोयाबीन, नॉन वेज, एग, ये सब बंद करना पड़ता है। जब पेशेंट इसको बंद करेगा तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, पेशेंट के पास ऑप्शन बचता है राइस, चावल वो खा सकता है अगर वो डायबिटिक नहीं है, पोहा खा सकता है अगर वो डायबिटिक
है। इसके बाद चलते हैं चपाती पे। एक किडनी के पेशेंट के अंदर एक चीज़ और देखी जा रही होती है कि उसे भूख कम लग रही होती है, तो हम पेशेंट को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अपनी भूख के हिसाब से खाएं, जितना खा सकते हैं उतना खाएं, कभी भी अपने खाने को कम ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी को चलाने के लिए उसको सही तरह से न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपनी चपाती एंड राइस आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। इसके बाद सब्जियां हम जो लेते हैं, सब्जियों पे हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक किडनी के पेशेंट के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो है पोटेशियम की। पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है। ताकत देने का मतलब है कि हमारी मसल्स को ये सही फंक्शनिंग में रखता है। मगर अगर यही पोटेशियम आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो ये आपकी मसल्स को नुकसान भी पहुंचाता है। मसल्स के अंदर फटीग ले आता है, वो काम करने लायक नहीं रहती, उनमें जो मूवमेंट होती है वो रुक जाती है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो भी मसल्स का बना हुआ होता है। मसल्स का बना हुआ है तो जब पोटेशियम हाई होगा उसका इम्पैक्ट आपके हार्ट को भी सहना पड़ता है। तो जैसे अगर आपने सब्जियों पे ध्यान नहीं दिया, कि सब्जियों को लीच नहीं किया, तो और रिजल्ट क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की वैल्यूज़ बढ़नी शुरू होती हैं और आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो अपने पोटेशियम को कंट्रोल में करने के लिए हमें अब पोटेशियम का इंटेक कम करना पड़ता है। और ये पोटेशियम आता कहाँ से है? जितना भी पोटेशियम है वो मैक्सिमम आता है आपके फ्रूट से और आपकी वेजिटेबल से। तो जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं जिनका पोटेशियम अराउंड नॉर्मल के अबव लेवल पर है, नॉर्मल से अबव है, 5 के आसपास है, 5.1 है या 6 है, उन पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप जितनी भी सब्जियां होती हैं रूट वाली, जड़ वाली सब्जियां हैं, जैसे आलू है, शकरकंदी है, शलगम है, जो ज़मीन के नीचे लगती हैं वो आपने नहीं खानी। सिवाय 3 सब्जी ऐसी हैं जो ज़मीन के नीचे लगती हैं, आप खा सकते हैं, वो है आपका प्याज, गाजर और मूली। इसके अलावा जितनी भी सब्जी ज़मीन के नीचे लगती हैं आप उसके बारे में सोचिए भी मत। उसके अलावा जो भी सब्जी पत्तेदार होती है, जैसे बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, जो भी पत्तेदार सब्जी है, वो एक किडनी के पेशेंट जिसके अंदर पोटेशियम की वैल्यूज़ को खतरा होता है, बढ़े हुए होते हैं, उनको नहीं लेनी होती। अब पेशेंट के माइंड में इतना कुछ सुनने के बाद ना सबसे पहला सवाल यही होता है, बचा क्या मेरे लिए? बचा है, बहुत कुछ बचा है। आप जो भी सब्जी किसी भी फ्रूट की तरह लगती है, किसी भी बेल पे या पौधे पे, वो आप सभी ले सकते हैं, चाहे वो आपकी टमाटर हो, घिया हो, तोरी हो, परवल हो, पैठा हो, टिंडा हो, करेला हो, कद्दू हो, जो भी सब्जी एज ए फ्रूट लग रही है, ऐसे फल लग रही है, किसी बेल पे, किसी भी अपना पौधे के ऊपर, वो आप ले सकते हैं। मगर इन सब्जियों में पोटेशियम होता है, कम होता है, कम होने की वजह से भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसे और कम करने का तरीका होता है, बहुत आसान सा तरीका है। जो भी सब्जी आप खाना चाहते हो उसको छोटा छोटा बारीक सा चॉप कर लीजिए, और चॉप करने के बाद उसको 3-4 घंटे गर्म पानी में डुबो के रख दीजिए। इससे क्या होगा, जब आपने सब्जी को काटा, जो उसकी सरफेस है जब पानी के कॉन्टैक्ट में आएगी, सब्जी के अंदर जो पोटेशियम है, जितना भी सॉल्ट है, वो निकल के पानी में आ जाएगा, और जो आपकी सब्जियां हैं वो फर्दर कम हो जाएंगी पोटेशियम में। इस तरह से पेशेंट को सब कुछ खिलाते हुए भी हम पेशेंट को पोटेशियम नहीं देते, और उसका रिजल्ट्स क्या नज़र आता है कि पेशेंट की जो हार्ट की कंडीशन है वो सुधरनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को जो फटीग महसूस हो रहा होता है, थकावट जो महसूस हो रही होती है, वो ठीक हो जाती है। पेशेंट के पोटेशियम लेवल कम हो जाते हैं और पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस घट जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ होती है जो हर एक किडनी के पेशेंट को करना चाहिए जब उनका पोटेशियम लेवल्स नॉर्मल से अबव रह रहे हैं। इसके अलावा आप चलते हैं फ्रूट्स। ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो एक किडनी के पेशेंट को नहीं खाने चाहिए? तो लंच में वैसे फ्रूट्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बाद आइडिया दे देता हूँ। जितने भी हाई पोटेशियम फ्रूट्स होते हैं वो नहीं खाने होते, और सबसे ज़्यादा हाई पोटेशियम कंटेनिंग जो फ्रूट्स होते हैं वो है आपका केला, कीवी, खजूर और ड्राई फ्रूट्स। इन सबको अपनी डाइट में से बाहर निकाल दो। इसके अलावा जो भी फ्रूट बचा है जो आप खाना चाहते हो, आपने बस एक छोटी चीज़ का ध्यान रखना है, उसकी अमाउंट का। आपने कभी भी ओवर अमाउंट में नहीं खाना होता किसी भी टाइप का फ्रूट। तो हम साइंस इंजीनियर में जितने भी पेशेंट हैं उनको एडवाइस करते हैं कि आप एक छोटा सा कप ले लीजिए जिसमें आप चाय पीते हैं। जो आप फ्रूट खाना चाहते हैं उसको चॉप कर लीजिए, छोटा छोटा काट लीजिए, और उसके बाद
उस कप से उसको मेज़र कर लीजिए कि ये जो अमाउंट है ये आप ले सकते हैं। वो आप पपीता भी हो सकता है, वो सेब भी हो सकता है, वो अंगूर भी हो सकते हैं, वो पाइनएप्पल भी हो सकता है। और पर्सनली मैं जो सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो है अनार। अनार को से 2 फ़ायदे हमें सबसे मिलता है। पहला है ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, दूसरा है आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। मगर अनार के साथ एक बड़ी दिक्कत है, इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि अनार के अंदर जितने बीज हैं वो आप बाहर निकाल दीजिए और जो उसका जूस है आप उसको अंदर ले जाएं। इस तरह से आप एक ऐसा फ्रूट ले रहे होते हैं जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है, तो आपको अपने पोटेशियम की मात्रा पर भी ध्यान देना पड़ता है। ये उन्हीं किडनी के पेशेंट्स के लिए ठीक है जिनकी पोटेशियम के वैल्यूज़ बिल्कुल नॉर्मल है। अगर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है तो आपने कोई भी फ्रूट नहीं लेना, आप सिर्फ रोटी सब्जी पे रहेंगे। इसके अलावा अगर हम अपनी इंडियन थाली देखें, इंडियन प्लेट देखें कि एक इंसान क्या खाता है, तो उसके अंदर चपाती होती है जो आप पेट भर के खा सकते हैं। उसके अंदर राइस हो सकते हैं जो आप पेट भर कर खा सकते हैं। उसके अंदर सब्जी होती है जो आपने बेल पे लगने वाली फ्रूट वाली सब्जी लेनी है जो फल की तरह लगती है और उसको चॉप कर कर लीच करके लेना है, उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई पापड़ नहीं लेना होता, कोई अचार नहीं लेना होता, कोई दाल नहीं खानी होती। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी प्लेट है, प्लेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। चावल और राइस पे कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स होता है और ये एनर्जी आपको मिलेगी तो ही तो आपकी बॉडी परफॉर्म कर पाएगी, ठीक हो पाएगी। अगर आप बॉडी में ताकत ना हो, सिर्फ मेडिसिन खाते रहेंगे तो भी गाड़ी नहीं चलने वाली। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपकी डाइट है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि दवाई से ज़्यादा काम आपका खाना करता है। सही तरीके से खाना खा रहे हैं तो आपकी जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होना काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं उन पेशेंट के ऊपर जिनको हमें देनी होती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? ये डाइट उन पेशेंट को दी जाती है जहाँ पर क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल हो चुके होते हैं। साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट लिया, क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो गए, नॉर्मल वैल्यूज़ में आ गए, क्योंकि अब पेशेंट के नॉर्मल्स कंट्रोल में आ गए हैं, किडनी की फंक्शनिंग सुधर गई है, किडनी सब कुछ बाहर निकाल पा रही है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम देना शुरू करते हैं बैलेंस डाइट। इस डाइट के अंदर और लो प्रोटीन डाइट के अंदर एक मेजर फ़र्क होता है, वो है प्रोटीन का, कि उसके अंदर प्रोटीन नहीं था, इसके अंदर प्रोटीन होता है। क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग ब्लॉक है, तो इसको अपने डाइट के अंदर लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमने देखा है कि अगर पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक ऐसी डाइट पर रखते हैं जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होता, पेशेंट की कंडीशन शुरू में बहुत अच्छी सुधरती है, मगर धीरे धीरे वो डेटोरेट होनी शुरू हो जाती है। तो डाइट के अंदर प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो नॉन वेजिटेरियंस के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटीन है जो हम दे सकते हैं, दैट इज़ एग वाइट। अंडे का सफ़ेद हिस्सा ही एक नॉन वेजिटेरियन खा सकता है अगर वो किडनी का पेशेंट है, वो भी सिर्फ दिन के अंदर एक एग का। इससे ज़्यादा अमाउंट लेने पे पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। और जो पेशेंट वेजिटेरियन है वो प्रोटीन के लिए पल्सेस पे रिलाई कर सकता है। मूंग की दाल एक ऐसी दाल होती है जो बहुत हल्की मानी जाती है। हम ये कहते हैं कि अगर किसी को बुखार हो जाए, खिचड़ी बना दो, खिचड़ी किसकी मूंग की दाल की खिचड़ी बना दो, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मूंग की दाल को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को कम से कम जूसेस बनाने पड़ते हैं, कम से कम ताकत लगानी पड़ती है। तो हम सभी को ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं, अगर साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स ने आपको बैलेंस डाइट एडवाइस की है कि आप अपनी बैलेंस डाइट पर आ जाइए, किडनी की फंक्शनिंग बहुत सुधर गई है, ऐसे केसेस के अंदर आप मूंग की दाल बिना छिलके वाली आप ले सकते हैं। एक बाउल ले सकते हैं, 2 दिन में एक बार ले सकते हैं। आप अगर कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है तो दिन में या डेली भी आप ले सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। मगर ये सब डिपेंड करता है आपकी किडनी की कंडीशन के ऊपर, किडनी की परफॉर्मेंस पर, आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस पर। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी बॉडी को जब तक नहीं समझेंगे, आप अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को नहीं समझेंगे, तो किस तरह की डाइट आप खा सकते हैं आप उसको भी नहीं समझ सकते। और डॉक्टर अगर आपको मना कर रहा है कि आपने प्रोटीन फ्री डाइट लेनी है, आप उसको भी नहीं समझ सकते। तो आप ये जो वीडियो हम बनाते हैं साइंस संजीवनी में, ये हमारा एक मकसद होता है कि जितने भी किडनी के पेशेंट हैं साइंस संजीवनी के, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अपनी कंडीशन को इतनी अच्छी तरीके से समझें कि कुछ टाइम के बाद उन्हें डॉक्टर की भी जरूरत ना पड़े। पेशेंट जब अपनी कंडीशन को समझ लेता है, अपनी दिक्कत को समझ लेता है, वो
अपनी कंडीशन, कम से कम किडनी वाली दिक्कत को तो इतनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना शुरू करता है कि अगर डॉक्टर कह दे कि आपने ये खाना है तो उसे पता होता है कि डॉक्टर ने मुझे क्यों कहा। या उसकी जब रिपोर्ट आती है वो देखता है कि मेरा पोटेशियम बढ़ा हुआ है, उसको पता है कि मेरे को सब्जियां जो खानी है ब्लीच करके खानी है। खाना कम नहीं करना, खाना नहीं छोड़ना, खाना उतना ही रखना है, मगर सब्जियों को मुझे भिगो के लेना है, छोटा चॉप करके लेना है, इससे मेरे पोटेशियम कम हो जाएगा। अगर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू होता है तो उसे पता है कि मैंने दालें खाई थी, जो दालों पे कंट्रोल करना है। इस तरह से पेशेंट को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपनी किडनी की कंडीशन की। यही जो छोटी छोटी जो इनपुट होते हैं, जिन्हें मैक्सिमम लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब डायलिसिस करवा रहे हैं तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर लेना चाहिए, या डायलिसिस करवा रहे हैं पानी पीना छोड़ दो क्योंकि डायलिसिस में टाइम ज़्यादा लगता है, वो कहता है कि पानी कम पियो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो हम गलतियाँ करते हैं, ये पेशेंट की कंडीशन को ख़राब करती है। मेरी यही एडवाइस होती है किडनी के पेशेंट्स को कि आप क्या खा रहे हो उस पर ध्यान दो, आपकी किडनी की कंडीशन क्या बोलती है उस पर ध्यान दो, किस वजह से किडनी खराब हुई उस पर ध्यान दो। एक बार आप इन चीज़ों को समझ गए, आप साई संजीवनी का जो ट्रीटमेंट है उससे आप समझना शुरू कर दोगे, उसको आप और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, और आपको कम से कम तकलीफ होगी, कम से कम आपको परेशानी होगी अपनी कंडीशन को सुधारने में। तो एक बार इस वीडियो को हम दोबारा से, जो वीडियो में हमने बताया उसको एक बार दोबारा से ईजी वे में, सिंपल वे में समझ लेते हैं। 2 टाइप की डाइट हो सकती हैं जो किडनी का पेशेंट ले सकता है लंच के अंदर। एक होती है प्रोटीन फ्री डाइट, एक होती है बैलेंस डाइट। प्रोटीन फ्री डाइट के अंदर उन्हीं पेशेंट को दी जाती है जिनको क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ होता है, उसके अंदर उनका बॉडी का वेट स्ट्रक्चर ठीक ठाक होता है, बॉडी में पूरी एनर्जी होती है, उन्हीं को हम प्रोटीन फ्री डाइट देते हैं। प्रोटीन फ्री डाइट के अंदर दालें, अंडे, कोई भी नॉनवेज मटेरियल, दूध की बनी हुई कोई भी चीज़, कोई भी मिठाई अलाउड नहीं होती। इसके अलावा पेशेंट सारी सब्जियां ले सकता है, सारी रोटी ले सकता है, जितनी चाहे रोटी ले, अपनी गेहूं की रोटी और चावल ले सकता है। ध्यान किन चीज़ों का रखना है कि अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो कोई भी सब्जी कच्ची नहीं खानी। हर सब्जी को 3-4 घंटे गर्म पानी में रखकर उसमें जो पोटेशियम है उसे बाहर निकाल के खाना है। और इसके अलावा कोई भी मोटा अन्न नहीं खाना। मैं ये आपको बताना भूल गया, कुछ लोग हमसे पूछ बैठते हैं कि मैं जौ खाना चाहता हूँ, बाजरा खाना चाहता हूँ या मक्का खाना चाहता हूँ, तो क्योंकि हम ये चीज़ें अपने पेशेंट्स को अलाउड नहीं करते। आप गेहूँ या चावल में से कोई एक चीज़ चुन लीजिए और उसी पे ही रहिए। इसके अलावा जौ, बाजरा, मक्का, जो भी और मोटा अन्न है वो एक किडनी के पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए। तो ये तो होगी प्रोटीन फ्री। अब चलते हैं हम बैलेंस डाइट के ऊपर। बैलेंस डाइट के अंदर नॉर्मल घर में बनी हुई सब्जी जो आपके घर में बन रही है, चाहे वो घिया, तोरी, परवल, पैठा, भिंडी, टमाटर, बैगन, कुछ भी जो आपके घर में बन रहा है भरता हुआ, वो आप ले सकते हैं। रोटी चपाती लीजिए, चावल लीजिए, जो नॉर्मल हम इंडियन खाना खाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। बस आपने क्या ध्यान देना है, अपनी वैल्यूज़ पे। अगर वैल्यूज़ आपकी बढ़ रही हैं तो आपने साई संजीवनी डॉक्टर से बात करनी है, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बैलेंस डाइट के अंदर आपने अपना प्रोटीन की अमाउंट लेनी है, थोड़ी बहुत प्रोटीन ले सकते हैं, चाहे वो मूंगी धुली दाल होती है बिना छिलके वाली, आप उसको ले सकते हैं, आप एग वाइट ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या देना है आपको, इसकी क्वांटिटी का, पोर्शन साइज का। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि किस टाइप की डाइट, किस टाइप का लंच एक किडनी के पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं, किस वजह से करते हैं और उसमें क्या क्या फ़र्क होता है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको अपने लंच को समझने में हेल्प मिलेगी कि साई संजीवनी का ट्रीटमेंट किस तरह से चलता है, क्यों किस पेशेंट को हम प्रोटीन फ्री डाइट देते हैं, किसी पेशेंट को क्यों हम बैलेंस डाइट देते हैं, उसको समझने में हेल्प करेगी। लंच किस तरह का आपका होना चाहिए वो आप समझ गए होंगे। सब्जियों को कैसे लिया जाता है प्रोटीन फ्री डाइट के अंदर, किस तरह से कौन सी सब्जियाँ ली जाती हैं या फिर कौन से प्रोटीन लिया जाता है, वो सभी समझ गए होंगे। फिर भी कोई भी माइंड में डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो एक बार आप चैनल पर और वीडियोस को देखिएगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप किडनी की फंक्शनिंग को कैसे रिस्टोर किया जाता है, कैसे किडनी की फंक्शनिंग वापस लेकर आई जाती है, कैसे आपका क्रिएटिनिन लेवल डाउन किया जाता है, किस तरह से आपकी डाइट मैनेज की जाती है, वो आपको पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आप हमारी साइट saikidneycare.com में जाकर एक छोटा सा फॉर्म होता है जहाँ पे आपका नाम, एज, जेंडर, कितने टाइम से दिक्कत है, कितनी बार डायलिसिस करवाते हैं, क्या लेवल्स रहते हैं आपके क्रिएटिनिन के, वो आप फिलअप कर दीजिए। एक बार वो डॉक्टर के पास फॉर्म मिल जाता है, डॉक्टर से इवैल्यूएट कर लेता है कि बेसिकली आपकी जो किडनी फेलियर है किस वजह से हो रही है। क्योंकि एक बार हमें वजह मिल जाती है कि इस वजह से आपकी किडनी फेल हो रही है तो डॉक्टर के लिए बहुत ईजी हो जाता है
ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना, क्योंकि ट्रीटमेंट में एक सबसे मेन चीज़ यही होती है कि जो भी चीज़ आपकी किडनी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है सबसे पहले उसी को कंट्रोल में करो। चाहे वो आपके शुगर लेवल्स हैं, चाहे आपका बीपी है। तो KFRT ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो हमारा मोटिव होता है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि आपकी किडनी फेल किस वजह से हो रही है। एक बार हमने उसको कंट्रोल में कर लेते हैं तो किडनी का जो हीलिंग का पार्ट होता है वो हाफ वहीं हो जाता है। उसके बाद हाफ पार्ट करती है मेडिसिन, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर किडनी की फंक्शनिंग कम हो रही है, किडनी इकट्ठा हो रहा है, तो मेडिसिन कुछ इस तरह से होती है कि जो किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाती है। और जैसे ही किडनी की फंक्शनिंग बढ़ी, आपका जो किडनी है, यूरिया है, वो यूरिन के रास्ते बाहर जाना शुरू करता है और रिजल्ट्स क्या होता है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल कम होने शुरू हो जाते हैं। एक बार बॉडी अंदर से क्लीन हो जाए और आपकी किडनी को जो चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं वो कंट्रोल में आ जाए, किडनी अपने आप अपने जो फंक्शंस हैं, अपने जो काम हैं वो दोबारा से करना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीलिंग। अगर आपके शरीर पे कहीं चोट लग जाए तो क्या होता है, जख्म अपने आप भरता है, आपको बस साफ रखना होता है। वैसे ही किडनी के साथ होता है। ये जो बढ़ी हुई शुगर लेवल्स होते हैं, बढ़े हुए आपका बीपी होता है, ये आपकी किडनी में चोट पहुंचा रहे होते हैं, जख्म दे रहे होते हैं। जब उसकी फंक्शनिंग कम हो रही होती है, जैसे ही आप शरीर को साफ करते हैं, किडनी यानी किडनी को कंट्रोल करते हैं, यूरिया को कंट्रोल करते हैं, तो बॉडी साफ हो जाती है। उसके अलावा जब आप अपने बीपी को कंट्रोल करते हैं और शुगर को कंट्रोल करते हैं तो कोई भी चीज़ किडनी को नुकसान नहीं पहुंचा रही होती। तो जैसे ही ये सब चीज़ें कंट्रोल में आती हैं, किडनी अपने आप अपना ही जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करती है और वो जो खोई हुई क्षमता होती है काफ़ी हद तक वापस आ जाती है। काफ़ी हद तक किडनी अपनी फंक्शनिंग को वापस लेना शुरू करती है और आपके किडनी लेवल, यूरिया लेवल सब कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं, पोटेशियम कंट्रोल में आ जाता है आपका। तो पेशेंट की जो जनरल जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो मसल्स में क्रैम्प्स हो, थकावट हो, हीमोग्लोबिन का कम रहना हो, वो सब धीरे धीरे डिसअपीयर करना शुरू कर देता है। पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है डायलिसिस को लेकर कि पेशेंट को डायलिसिस करवाना जाना पड़ता है, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी खुद की डायलिसिस की मशीन, खुद की किडनी काम करना शुरू कर देती है। और जब खुद की किडनी काम करना शुरू करेगी तो आप क्यों डायलिसिस करवाएंगे? आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो यूरिन बन रहा है वो ऑटोमेटिक तरीके से अच्छे तरीके से बन रहा है, सारा किडनी उससे बाहर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। और जब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर ट्रांसप्लांट तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता। तो जितने भी पेशेंट्स हैं साइंस संजीवनी के, ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट अपना ख़त्म हो चुका है, अपने डाइट पे ज़रूर ध्यान दो, अपने जो वैल्यूज़ हैं उस पर ध्यान दो। ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है तो अपने टेस्ट ज़रूर करवाओ, मंथली तो ज़रूर करवाओ, जिससे आप अपने खाने पीने पे ध्यान दे सको कि कहीं वो बढ़ तो नहीं रहा, बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ, शुगर तो नहीं बढ़ रहा। डेली अपने जो आपको वैल्यूज़ बताई जाती हैं कि अपने शुगर वैल्यूज़ को नोट करो, अपने बीपी की वैल्यूज़ को में नज़र रखो, वो आप ज़रूर करेंगे, लाइफ टाइम करेंगे, रोज़ करेंगे। इससे आपको अपनी किडनी की कंडीशंस को सही रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ना सिर्फ पेशेंट को किडनी फेलियर के अंदर किस टाइप का